तो पुलकेशी टू पर अटैक किया किसने? नरसिम्हा वर्मा फर्स्ट ने। ये कौन है? ये महेंद्र वर्मा का बेटा है। महेंद्र वर्मा वही महेंद्र वर्मा जिसे मार गिराया था पुलकेशी टू ने। अपने फादर का रिवेंज लेने के लिए उसने पुलकेशी टू के पूरे एंटायर डायनेस्टी पे हमला किया और he occupied the Chalukyan kingdom and captured वाटापी। इसने सारी चालुक्य हुकूमत को कब्जा कर लिया और वाटापी को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, इस तरह चालुक्य डायनेस्टी एंड हुई। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लास्ट चालुक्य किंग कीर्तिवर्मा द राष्ट्रकूटा कैप्चर्ड दिस किंगडम। नाउ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द चालुक्यास। चालुक्यास ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की, क्या क्या मेहनतें की, वो पढ़ेंगे। चालुक्यास की कंट्रीब्यूशन की बात अगर करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंटली इनका जिक्र इस बात में होता है कि ये लोगों ने कन्नड़ा लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ठीक है, और कर्नाटका नाम भी चालुक्य डायनेस्टी के बादशाहों ने ही रखा है। चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स ने ही इस जमीन का नाम कर्नाटका बोल के रखा जहाँ पे इन्होंने इनकी हुकूमत शुरू हुई। ओके, तो ये लोग जो है सो कन्नड़ा पर बहुत ज़्यादा वर्क किए हैं। क्योंकि ये लोग 200 साल तक हुकूमत करे तो इनकी हुकूमत के दरमियान डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट्स ज़िले बनाए गए, तालुके ज़िले वगैरह डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। जैसे कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है, बीदर डिस्ट्रिक्ट है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। क्योंकि बहुत बड़ी हुकूमत थी तो उस हुकूमत को डिस्ट्रिक्ट्स बनाकर वहाँ पे एक रूलर, वहाँ पे एक लीडर अपॉइंट किया जाता था। उन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम क्या था? विशाया एंड विषयाधिपति। विशाया एंड विशाया ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम था और विषयाधिपति ये डिस्ट्रिक्ट का नाम था। नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स को विषया कहते थे, विषयाधिपति उनके लीडर्स का नाम हुआ करता था। वो लीडर जो वहां पर हुकूमत करते थे, डिस्ट्रिक्ट्स पर हुकूमत करते थे, उन्हें, जैसे कि अब हमारे पास डिप्टी कमिश्नर होता है, वो क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट का पूरा हेड होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोलर होता है। इसी तरह विषयाधिपति भी उनके बनाए हुए डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोलर हुआ करता था। द विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। द विलेज लीडर्स लुक आफ्टर द विलेज अकाउंटेंट्स। विलेज का जो मामला था, देहातों का जो मामला था, वो देहात के सरपंच वो उसके बारे में देखभाल करते थे। चालुक्य जो है जैन रिलीजन के फॉलोवर थे। ठीक है, इनके मजहब की जब बात करें तो ये लोग जैनिज्म के फॉलोवर्स थे। इसीलिए दे सपोर्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ जैन टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट विहारास टू। बादामी के जो चालुक्य जो थे, कन्नड़ा, जैसे कि मैंने कहा कि कन्नड़ा लैंग्वेज पे इन्होंने बहुत मेहनत की। कन्नड़ा और संस्कृत को इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया, बहुत ज़्यादा इस पर काम किया, कन्नड़ा और संस्कृत लैंग्वेज पर। क्योंकि कन्नड़ा जो इनकी स्टेट लैंग्वेज थी, स्टेट नेशनल लैंग्वेज थी, तो उनके हुकूमत के दरमियान त्रिपाठी फॉर्म ऑफ पोएट्री केम इनटू एक्सिस्टेंस। त्रिपाठी एक तरह की पोयम है। वो इस तरह ये पैराग्राफ के टाइप में आती है, इसे त्रिपाठी टाइप ऑफ पोयम कहते हैं। पोयम में बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, पोयम आप शायद इंग्लिश में पढ़े होंगे, पोयम्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो त्रिपाठी भी एक टाइप की पोयम है। ठीक है, तो इनके चालुक्य डायनेस्टी के हुकूमत के दरमियान त्रिपाठी टाइप की पोयम्स लिखे और पढ़े जाते थे। ओके, बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे पोएट्स और बहुत सारे ड्रामा राइटर्स इनके हुकूमत में, इनके महल में रहकर पोयम्स लिखते थे, ड्रामास लिखते थे, बुक्स लिखते थे। उसका एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं, वन ऑफ द पोयम इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द कप्पे आरा भट्टा of Badami's Tripartite form. The Sanskrit scholars of this time are Ravi Kirti, Vijjika and Akalanka. ठीक है, ये संस्कृत के स्कॉलर्स हैं, यानी संस्कृत के पंडित हैं। संस्कृत को अच्छी तरह पढ़ने, जिन्हें अच्छी तरह पढ़ना लिखना आता हो उसे संस्कृत के पंडित कहते हैं। इसी तरह ये विज्जिका, ये रवि कीर्ति और ये अकालंका, ये संस्कृत के पोएट्स हैं, संस्कृत के राइटर्स है। इसमें जो विज्जिका है ये पोएट है, और सबसे खास बात ये विज्जिका जो है पुलकेशी टू की बहू है, पुलकेशी टू की डॉटर इन लॉ है। पुलकेशी टू का जो सन है, बेटा, उसकी बीवी है ये विज्जिका।
तो डॉटर इन लॉ होते, बादशाह की डॉटर इन लॉ होते हुए वो पोएट भी थी, तो इसलिए इसीलिए उसने बहुत सारे पोएम्स भी लिखे हैं। इसके अलावा हरा परा हरा पर्वतिया ये ड्रामा का नाम है। इसने ये ड्रामा को किसने लिखा? ये ड्रामा को लिखने वाले राइटर है शिवा भट्टारका। शिवा भट्टारका, ये देख यहाँ पे देखें SHIVA शिवा BHATTRAK, शिवा भट्टारका ये ड्रामा राइटर है। इन्होंने बहुत बेहतरीन ड्रामा, बहुत फेमस ड्रामा लिखा जिसका नाम है हरा पर्वतिया। ओके, ये सारे कुछ राइटर्स, पोएट्स और ड्रामा राइटर्स के नाम है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जब कंस्ट्रक्शन की बात आई तो इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, बहुत सारे, क्योंकि इन्हें आर्ट्स में बहुत दिलचस्पी थी, आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, तो इन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स किए हैं। एक बहुत बेहतरीन, हैरान कर देने वाले खूबसूरत मंदिरें इन्होंने बनाई। इनका डिजाइन आप देखिए, यहाँ पे एक मंदिर का सैंपल दिखाया गया फोटो, विरूपाक्षा टेम्पल है, ये पट्टाडिकालु में, पट्टाडकालु में विरूपाक्षा टेम्पल है। आप जरा देखिए कितने बारीकी से काम किया गया है, पत्थरों को कितनी बारीकी से तराश कर डिजाइन बनाकर कितना खूबसूरत डिजाइन बनाया गया है। ये कोई ईंट के मिट्टी के दीवार नहीं है, ये पत्थरों के मंदिर है ये। ठीक है, और ये जो इस तरह का जो स्टाइल है, चालुक्य स्टाइल कहा जाता है इसे, क्योंकि चालुक्य बादशाह ने बनाया था, इसलिए इस स्टाइल को चालुक्य स्टाइल कहा जाता है। द बेस्ट टेम्पल्स इन द चालुक्य स्टाइल आर इन आईहोल एंड पट्टाडकल। चालुक्य खानदान के बादशाह के बनाए हुए बेहतरीन टेम्पल्स अगर आपको देखना हो तो आप आईहोल में जा सकते हैं। आईहोल ये एक शहर का नाम है, और पट्टाडकल जा सकते हैं। आज भी वहां पर ये टेम्पल्स मौजूद है जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ सीरीज ऑफ टेम्पल्स, एक सिलसिला शुरू हुआ था। जो ही चालुक्य डायनेस्टी शुरू हुई तो टेम्पल बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। एक टेम्पल बनाना शुरू करे, फॉर एग्जांपल ये विरूपाक्षा टेम्पल है पट्टाडकल में, ये टेम्पल बनाए, ये टेम्पल बनाना खत्म होते फिर आईहोले में टेम्पल बनाना शुरू करे, फिर वहां टेम्पल बनाना खत्म होते फिर दूसरे सिटी में टेम्पल बनाना शुरू करे। इसी तरह सीरीज के साथ जो टेम्पल्स बनाते थे। Thus we see the famous temples of Lokeshwara temple, temple of Lokeshwara, ये कहाँ है? विरूपाक्षा टेम्पल। एंड Trilokeshwara भी टेम्पल है, मल्लिकार्जुन हियर, मल्लिकार्जुन। We get conclusive proof of the Chalukya architectural achievement in the towering sculptures of Vishnu, Varaha and Harihara, and अर्धनारीश्वरा इन द केव्स ऑफ बादामी। बादामी के गुफाओं में, पहाड़ों के गुफाओं में ये लोगों के विष्णु के टेम्पल है, वराहा के टेम्पल है, हरिहरा के टेम्पल है। इवन पेंटिंग रिसीव्ड एनकरेजमेंट। द अजंता पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड आर वर्ल्ड फेमस। अजंता पिलर पे जो पेंटिंग है, अजंता पेंटिंग जो इन्होंने किया था, सिर्फ चोला डायनेस्टी में नहीं, सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं, ओनली इंडिया कंट्री में नहीं, बल्कि सारे वर्ल्ड में इनकी पेंटिंग्स फेमस है। ये था, दिस वाज ऑल अबाउट द चालुक्य डायनेस्टी एंड द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। नाउ लेट अस स्टार्ट पल्लवास ऑफ कांची। अब पल्लवास ऑफ कांची के बारे में स्टडी करेंगे। ये पल्लवा डायनेस्टी जो है शुरुआत हुई तमिलनाडु से। ओके, तमिलनाडु के सबसे पहले किंग्स थी, तमिलनाडु जो आज स्टेट है उस स्टेट के सबसे पहले किंग थे। ऑलमोस्ट 1100 इयर्स बिफोर की बात है, 1100 साल पहले की बात है। चूंकि उनसे पहले कोई हुकूमत नहीं करता था, तो इन्होंने बहुत आज़ादी के साथ, बहुत खुले, ओपनली, बहुत रिलैक्सिंगली साउथ इंडिया में तमिलनाडु पर अपनी हुकूमत शुरू कर दी। 4th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक इनकी हुकूमत रही, ऑलमोस्ट 500 इयर्स तक। 500 इयर्स तक इन्होंने हुकूमत की। व्हेन द शातवाहना डायनेस्टी डिक्लाइन, ये एक्चुअली क्या है, ये पल्लवा जो है शातवाहना डायनेस्टी के बादशाह के महल में ऑफिसर्स थे। ये पल्लवास के किंग्स, ये ऑफिसर थे। शातवाहना डायनेस्टी के बादशाहों के महल में ये ऑफिसर्स के तौर पर रहते थे।